तुम्हारी फुप्पो और उनके बेटे का क्या करना है? बहुत मुश्किल है अशर, बहुत मुश्किल है। मुझे सबा पे की बहुत फिक्र हो रही है। न जाने बिलाल और फुप्पो उनके साथ मिलकर क्या करेंगे। यार मायरा, तुम लोग हिम्मत करो ना। तुम फुप्पा जान से क्यों नहीं बात करते हो? या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने जिंदगी के हर दुख को सिर्फ इसलिए सहा है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटियां दर बदर ठोकरें खाएं। आज मेरी बेटी को मेरे डर के बजाय मेरे हौसले की जरूरत है। मेरे रब, मुझे हिम्मत दे, मैं अपनी सबा के लिए कुछ कर सकूं। रब्बुल आलमीन, तू चाहे तो पल भर में सब कुछ बदल सकता है। या अल्लाह, मेरी बेटी का नसीब बदल दे। उसे बिलाल के साथ के बजाय किसी अच्छे लड़की से जोड़ दे। सबा, वैसे तो इस औरत को जरा सी अकल नहीं है, लेकिन चलतबाज औरत बहुत है। शौहर की खिदमत से भागने के लिए 101 तरीके आते हैं। शौहर ने घर में कदम रखा नहीं तो मुसल्ला पकड़ के बैठ गए। पकड़ो। सबा के अब्बू, आपसे कुछ बात करनी थी। मैं कह रही थी कि आप एक दफा फिर सबा और बिलाल के रिश्ते के बारे में सोच लेते। बिलाल मिजाज का बहुत सख्त है। अच्छा, वो तो सबा का बाप भी बहुत सख्त मिजाज है, बदल ले। मेरे घर में रहती हो, मेरा खाती हो और मेरे ही फैसले से इनकार करते हो। अगर दोबारा तूने ऐसी जुर्रत की ना तो ये टांगे तोड़ के किसी घर के कोने में डाल दूंगा, समझे? चल जा, ठीक है? आई बड़ी, एक बार फिर सोच लो। मायरा। जी अम्मी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी बेटे। जी। मायरा, मुझसे वादा करो कि तुम अब अशर से नहीं मिलोगे। अम्मी, मैं अशर को नहीं रोक सकती। रात भर आपकी और अब्बू की लड़ाई होती रही है, बचपन से देखते चले आ रहे हैं। कैसे बर्दाश्त किया अम्मी आपने अब्बू को? मायरा, तुमने सब छोड़ो, तुम कसम खाओ, मेरी कसम खाओ, तुम अब नहीं मिलोगी उससे कभी भी। काश अम्मी आपने अब्बू को पहले ही छोड़ दिया होता। शम्सू, वाकई सलमा और वारिस आ रहे हैं शबनम को देखने के लिए। खुदा की कसम, दिल झूम उठा है। हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं शबनम को सब कुछ समझा दूंगी और वैसे भी वारिस से भी बात कर लूंगी। हाँ, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। शबनम, शबनम सुन। शबनम, शबनम। क्या हो गया अम्मी? क्या फिर से आपने गलत गोली खा ली है? भाई अल्लाह ना करे, क्या हो गया है? शक्ल प्यारी हो ना तो मुंह से बात भी अच्छी निकालते हैं। मैं तो तुझे खुशखबरी देने आई हूँ। अच्छा सुन,
सुन, वो जीशान के माँ बाप आ रहे हैं। बस तुझे कसम है, जिस तरह से तूने रुखसाना को खुद पे फिदा करवाया था ना, इस जद्दी पुश्ती अपनी होने वाली सास को बस खुश कर दे है। अम्मी अच्छा अभी तो चलना मेरे साथ किचन में, तैयारी करें। अम्मी आपको पता है ना, मुझसे किचन विचन के काम नहीं होते। आप एक काम करें, मामू से कहें, वो सबा को साथ ले आएंगे। आपकी प्यारी चहेती बहू सबा सारे काम कर लेगी। मैं सदके कितनी होशियार बात करती ना, जब खुद काम से निकलना हो। अच्छा मैं करती हूँ, बस बिल्कुल परी लगना। हाँ बड़ी खूबसूरत, ठीक है। जूनियर सबा कमर ससुराल के पिंजरे में कैद? हरगिज नहीं, कुछ सोचना पड़ेगा। सबा, सबा बेटा। जी अब्बू। सबा मैं थोड़ी देर के लिए होटल जा रहा हूं। मेरी वापसी तक तुम तैयार रहना, मेरे साथ जाना है तुम्हें। अब्बू मैं? वो पुप्पो की तरफ जाना है, उनकी शबनम के लिए वारिस और उसके घर वाले आ रहे हैं। जी तो सबा कैसे जा सकती है? क्यों, क्या हुआ? आपा का घर सबा का होने वाला ससुराल है, सबा का वहां जाना ठीक नहीं लगेगा। बाकी आपकी मर्जी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मायरा से कहना वो तैयार है। मायरा? क्यों, अब तुम उसके लिए भी कोई बहाना तलाश करोगे? नहीं, मैं मायरा से कह दूंगी। अब्बू आप वापस आ जाए, अम्मी मायरा से बात कर लेंगी। ठीक है। हाय क्या बताऊं रुखसाना, मेरे लिए तो बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन बस मैं तुझे जो भी बताऊंगी ना, तू वादा कर तूने बुरा नहीं मनाना। देख अल्लाह के करम से मेरी शबनम के लिए इतना अच्छा रिश्ता है कि मैं इनकार नहीं कर पाई। लेकिन रुखसाना मेरी इकलौती बेटी है, शहजादियों की तरह उसको पाल पोस के बड़ा किया है। अब उसका हक बनता है ना कि वो बेहतरीन घर जाए है। और ये लोग तो इतने अमीर हैं, इतने अमीर है कि तेरा घराना तो कुछ भी नहीं उनके सामने। लेकिन तू फिक्र मत कर, ये पाकीज़ा का तुझसे वादा है, तेरे बेटे के लिए शानदार लड़की ढूंढूंगी, बस तेरे मयार जैसी। हाँ अरे पाकीज़ा बहन, मेरी ख्वाहिश तो अपनी शबनम के लिए थी, लेकिन आपने दूसरी जगह रिश्ता किया और हमें बताया तक नहीं। हाय मेरी भोली रूह, क्या बताऊं तुझे। देख हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। हाँ अच्छा अब मैं रखती हूँ, बाद में फोन करूंगी, बड़े काम है मुझे। आपा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। शम्सू तुझे कहा था कि अपने साथ सबा को लेकर आ, तो तुम मायरा को साथ ले आए। अरे आपा एक ही बात है, वो सबा थोड़ी हिचकिचा रही थी। आपका घर उसका ससुराल है ना, इसलिए। जा मायरा शबनम का हाथ बटा। कसम से अगर मेरी सबा होती ना यहाँ, एक चीज बाजार से नहीं लानी पड़ती। वैसे तो हम माँ बेटी काफी हैं, लेकिन हमारे घर में इतना राशन तो आता नहीं जितना तेरे घर आता है। आप कैसी बातें कर रही हो? तो मुझे बताओ क्या चाहिए, लाओ मैं लाके देता हूँ। आपा सबके जाए अपने भाई के पे। अच्छा सुन, वो सेब लिया, अनार लिया। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम्हें मालूम भी है कि वहां से आने के बाद मुझे अपने कारोबारी मामलात भी देखने हैं। हाँ तो किसने कहा था जाने के लिए? मत जाए, मैं तो आप ही की वजह से जा रही हूँ। जानता हूँ, जताओ मत। बच्चियां किसी की भी हो, इज्जत से जुड़ी भी होती हैं, और बिना देखे किसी की बेटी को इनकार कर देना भी मुनासिब बात तो नहीं। देखो पुरानी दोस्ती का मामला है और इखलाक भी कोई चीज होती है। चलते हैं आपके इखलाक निभाने। देखो जाओ तो खुले दिल से और खुशी से जाओ,
और हो सकता है वो हमारे बेटे के लिए अच्छा नसीब साबित हो। उफ, एक तो सारे जहां के मामलात आपके कांधों पे हैं। चलें, देर हो जाएगी, आपके कारोबारी मामलात में ताखीर ना हो जाए। जल्दी जल्दी करो, जल्दी।